सो गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा। कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 7.11 सेवंथ क्वेश्चन सेकंड पार्ट। सेवंथ क्वेश्चन सेकंड पार्ट में कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला y square is equals to 4ax and line y is equals to mx। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। रफ डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ताकि पता चल जाए व्हाट विच एरिया वी नीड टू फाइंड आउट। x dash x, this is y and y dash। y square is equals to 4ax का पैराबोला बेटा ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म y square is equals to 4ax, और जो लाइन y is equals to mx है बेटा वो इस तरह से ओरिजिन में से पास होएगी। y is equals to mx, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे y की वैल्यू नेगेटिव आएगी। मींस फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, और x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 0 आ जाती है। इट मींस ये जो लाइन है ये ओरिजिन में से पास हो रही है। एंड वी नीड टू फाइंड आउट दिस रिक्वायर्ड पोर्शन। सेम सेवंथ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के जैसा ही है, बट हियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 देखिएगा y की वैल्यू mx यहां पुट करता हूं, m² x² = 4ax। अगेन x को इस साइड पे ले जाते हैं, m² x² - 4ax = 0। x कॉमन निकल जाएगा, m² x - 4a = 0। एक बार x की वैल्यू 0 और एक बार x की वैल्यू 4a/m²। अगर x की वैल्यू 0 इसमें पुट करते हैं, y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। x की वैल्यू 4a और m² है, यहां पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है 4a/m। That is point of intersection। Point of intersection कौन-कौन से आ गए? एक आ गया 0 0 and second one is 4a/m², 4a/m। ये हमारे पास आ जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसके बाद डायग्राम में लिखते हैं, so this will be 0 0 और ये हो जाएगा 4a/m² and 4a/m। So these are the point of intersection। अब इसके बाद रिक्वायर्ड पोर्शन फाइंड आउट करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बेटा रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से लेकर 4a/m²। बेटा मैं x कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लेता हूँ। x कोऑर्डिनेट यहाँ पर ये है और यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हमारे पास 4a/m² आती है। तो अब y पैराबोला माइनस y लाइन dx, क्योंकि पैराबोला हमारा ऊपर है, लाइन नीचे है। सो इट्स आंसर विल बी 0 से लेकर 4a/m²। अब y पैराबोला ये हो जाएगा बेटा 2√a√x माइनस mx, और ये dx इंटीग्रल करते हैं 2√a√x का इंटीग्रल x⁵² ओवर 3/2 0 से लेकर 4a/m²। ठीक है। एंड आफ्टर दैट दूसरा पार्ट माइनस mx²/2 0 से लेकर 4a/m²। और जब ये 4a/m² पुट करते हैं, पहले तो ये इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह रहता है 4/3 √a, अंदर रह जाएगा 4a/m², इसकी पावर 3/2 माइनस m/2 4a/m², इसकी पावर 2 हो जाएगी क्योंकि x² है। अब इसके बाद सिंपलीफाई करते हैं बेटा, ये आ जाएगा 4/3 √a। अब देखिए बेटा 4a/m² की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 हो जाएगा 4√4, a की पावर 3/2 हो जाएगा a√a ओवर m² की पावर 3/2 बेटा ये m³ हो जाएगा। इट विल बिकम m³ माइनस m/2 इनटू 4a का होल स्क्वायर 16a² डिवाइडेड बाय m की पावर 4। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। देखिए बेटा 4 4 दा 16, √4 हो जाएगा 2, 16 2 दा 32/3 a² m³ चेक
लीजिए a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गए 8 और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गए 3 माइनस 8 a स्क्वायर ओवर m क्यूब। ठीक है, तो अब इसके बाद a स्क्वायर ओवर m क्यूब कॉमन निकाल लेंगे। एलसीएम 3 32 माइनस 24। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो इसका आंसर आता है बेटा that comes out to be 8/3 a square, यहां पर लिख देता हूं 8/3 a square over m cube square unit. That will be the answer for this question. Okay, now question number 9, first part, draw a rough sketch and find the area bounded by the curve x square is equals to y. This is x square is equals to y and x plus y is equals to 2. इक्वेशन नंबर 2। पहले रफ स्केच ड्रॉ करते हैं बेटा। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, ये हो जाएगा अपवर्ड पैराबोला x डैश x, दिस इज y एंड y डैश। अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा बेटा जी ये x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y। अब बेटा सेकंड है x प्लस y इज इक्वल्स टू 2, x प्लस y इज इक्वल्स टू 2 ड्रॉ करना है हम लोगों ने। ठीक है, अब इसमें जब इसका रफ स्केच ड्रॉ करना होता है ना, एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर लो, एक बार y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि अप्रोक्सीमेटली ये पॉइंट हो गया 0,2। दूसरी बार y की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए, x की वैल्यू 2 आ जाती है, तो लेट अस कंसीडर कि यहां पर आ गया पॉइंट 2,0। नाउ सी हियर, लाइन हमारे पास इस तरह से बन रही है, तो वी कैन से दैट कि ये हमारे पास शेडेड पोर्शन है। This is the shaded portion, क्योंकि कहीं कहीं कहा हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने हैं। एक मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज दिस वन। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 बेटा देखिए यहाँ पर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y है, तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देता हूँ। It will become x square plus x is equals to 2, यानी कि x square plus x minus 2 is equals to 0। मिडल टर्म स्प्लिट करके फाइंड आउट करते हैं, तो ये आता है x plus 2 into x minus 1 is equals to 0, यानी कि एक वैल्यू x की -2 आती है, एक वैल्यू आती है x is equals to 1। जब x की वैल्यू -2 आती है, इट इंप्लाइज y की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू 1 आती है, तो y की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन R, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन R कौन से हो जाएंगे, -2,4 एंड 1,1। अब नेचुरल सी बात है, -2,4 मतलब क्या है कि क्वाड्रेंट सेकंड है, तो ये पॉइंट मेरे पास -2,4 हो जाएगा और ये पॉइंट मेरे पास 1,1 हो जाएगा। तो बेटा जी जनरली हम लोग क्या लेते हैं, लिमिट्स x एक्सिस की लेते हैं, x ऑर्डिनेट की या x एक्सिसा की, तो लिमिट हमारे पास हो जाएगी -2 से लेकर 1। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू -2 से लेकर 1 तक, क्योंकि देखो यहाँ पर -2 से लेकर 1 तक गया है, क्या आएगा y लाइन माइनस y पैराबोला। ठीक है जी, सो दैट विल बिकम -2 से लेकर 1, y लाइन इट विल बी 2 - x माइनस y पैराबोला x स्क्वायर dx। इंटीग्रल करते हैं बेटा जी, 2x minus x square by 2, limits from -2 to 1 and this is minus x cube by 3, limits -2 से लेकर 1 तक। अब इसके बाद सिंपलीफाई करते हैं, पहले 1 पुट कर दिया, ये आ जाएगा मेरे पास 2 - 1 by 2 -2 पुट करेंगे, -4 -4/2, ये तो हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -1/3 -8/3, ये आ जाएगा 3/2 माइनस प्लस का 6, 1/3 -8/3 प्लस का 7/3। एलसीएम ले लेते हैं बेटा, 6 एलसीएम आ गया, 9 + 36 + 20 नहीं 14, यानी कि 59/6 square unit will be your answer। बेटा फ्रैक्शन की यहां पर 3/3, so 1/3 + 8/3 will become 3 और ये भी माइनस का,
so it will be -18. LCM 2 आएगा, इसको करेक्ट कर लीजिए बेटा। 3/2 + 3 and answer will be 9/2 square units. करेक्शन कीजिए बेटा, यहाँ प्लस का 8/3 आना है। Now we are going to discuss beta 11th question. In this 11th question, draw a rough sketch and find the area of the region bounded by two parabolas. Y square is equals to 6x and x square is equals to 6y. Y square is equals to 6x, equation number 1. X square is equals to 6y. ठीक है जी, पहले तो रफ स्केच ड्रॉ करना है इसका। This is x axis and this is y axis. बेटा ये पैराबोला हो जाएगा मेरे पास y square is equals to 6x और दूसरा पैराबोला x square is equals to 6y, ये हो जाएगा। And we need to find out this area. पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। So equation number 2 from 1 and 2, बेटा देखिएगा from 1 and 2, बेटा यहां से x की वैल्यू आती है y square upon 6, x की वैल्यू आई y square upon 6, इधर पुट कर देते हैं y square upon 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6y। चेक कीजिए बेटा, so it will become y raised to power 4 over 36 is equals to 6y। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, y raised to power 4 is equals to 216y, इधर ले जाकर माइनस कर देते हैं, y raised to power 4 minus 216y is equals to 0, y कॉमन निकला, y cube minus 216 is equals to 0। एक बार यहां से बेटा y की वैल्यू 0 आती है और एक बार y की वैल्यू 6 आ जाएगी, क्योंकि y क्यूब यहाँ y क्यूब आ रहा है बेटा, y क्यूब minus 216, तो y क्यूब is equals to 216 हो जाएगा, तो वो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, इट एम्प्लाइज x की वैल्यू भी 0, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, और इट एम्प्लाइज y की वैल्यू 6 पुट की तो x की वैल्यू हो जाती है 6। ठीक है जी, अंडरस्टैंड, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। अब x की वैल्यू मैं -6 इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि अगर मैं -6 यहाँ पुट करूंगा तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -36 आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए x की वैल्यू प्लस का 6 लेनी है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0 एंड 6,6, यानी कि एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया 6,6। रिक्वायर्ड एरिया, अब बेटा देखिए यहाँ पर क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू 0 to 6। हाँ जी, ये देखिए ये वाला पैराबोला माइनस नीचे वाला पैराबोला, इस पैराबोला का नाम है y राइट पैराबोला माइनस y अपवर्ड पैराबोला। ये स्टेप समझ लगा बेटा जी, राइट पैराबोला में से अपवर्ड पैराबोला माइनस किया, दैट इज 0 to 6 राइट पैराबोला, y is equals to √6 x dx minus upward parabola x square upon 6 dx। सो इंटीग्रेशन करते हैं बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा √6 x raised to 3/2 over 3/2 लिमिट्स 0 से लेकर 6 माइनस x क्यूब ओवर 18 लिमिट्स 0 से लेकर 6 तक। नीचे वाला आ जाएगा हमारे पास 2 √6 upon 3 और ये आ जाएगा 6 की पावर 3/2, ये आ जाएगा -6 की पावर 3 ओवर 18। ठीक है, अब 6 की पावर 3/2 और ये 1/2, टोटल पावर 6 की पावर 2 हो जाएगी, so it will be 2/3 into 36, ये एक 6 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 36 ओवर 3, ये कैंसिल आउट 12, ये भी कैंसिल आउट 12, यानी कि 24 minus 12 that is 12 square units is its answer। ठीक है जी, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट्स। ये इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिमिट्स हम लोगों को गिवन ही है, y is equals to modulus x plus 4,
बेटा इसका ग्राफ जब हम लोग ड्रॉ करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। दिस इज x dash, x, y and y dash. Its graph will be like this. This point is -4, 0 और ये है हमारे पास -x+4 की लाइन और ये है हमारे पास x+4 की लाइन। y is equals to -x+4 और ये है हमारे पास y is equals to x+4 की लाइन। This is y is equals to. Now we need to find out the area between the lines -6 and 0. Let us consider this is the line x is equals to -6 and natural सी बात है ये 0 0 तो x is equals to 0 line is this one. We need to find out this area, this one and this one. ठीक है जी? From figure required area, from figure required area is equals to, बेटा इसको पहले ऐसे लिखना है, -6 से 0 मॉडुलस x+4 dx and after that इसको कन्वर्ट करना है is equals to -6 to -4 minus of x+4 dx प्लस -4 से लेकर 0 और यहाँ पर प्लस का x+4 dx। देखिए मॉडुलस का साइन हटा दिया और माइनस का साइन और प्लस का साइन लगा दिया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। प्लस 1 क्लास में करवाते हैं मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है? तो उस हिसाब से ये माइनस ऑफ x+4 हो जाएगा और ये प्लस का x+4। इंटीग्रेशन करते हैं -x²/2 प्लस 4x लिमिट्स -6 से -4, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं x²/2 प्लस 4x लिमिट्स फ्रॉम -4 से लेकर 0। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस ऑफ ये आ जाएगा 16/2 -16, लोअर लिमिट पुट करते हैं माइनस का साइन लगाकर 36/2 -24। अब इसमें पहले अपर लिमिट पुट की 0 हो जाएगा, माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट पुट करते हैं 16/2 -24। सो ये हमारे पास आ जाता है कैंसिल आउट होके 8, तो अल्टीमेटली इट विल बिकम माइनस ऑफ 8 -16 -8, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 18 -24 -6, तो ये प्लस का 6 प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गए 8 -24 -16 माइनस प्लस का 16। सो सिंपलीफाई करते हैं बेटा ये हमारे पास ये आ जाता है minus of -2 plus 16. So ultimately our answer is it is -4 -16, 8 -16 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 8 -36 प्लस का 36/2 18 -24 -6 प्लस 6 हो जाएगा, ये प्लस का 2 बेटा यहाँ 16 आना है 24 नहीं 16 और 8 -16 is -8, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। So ultimately our answer is this one. So 2 plus 8 that is 10 square units. ठीक है जी? ठीक है बेटा? So that was all about this exercise 7.11 area of the bounded region. ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में पढ़ेंगे।